एसआईआर 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 आज के दिन में एसआईआर को लेकर थोड़ी पैनिक सिचुएशन हो गई है और कुछ क्वेश्चंस है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्या एसआईआर का जो फॉर्म है वो बांग्ला में होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये इंग्लिश या हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो भैया आप समझो, ये पश्चिम बंगाल का रीजनल लैंग्वेज में वोटर वेरिफिकेशन का काम होना है, तो ये फॉर्म तरीके से बांग्ला में होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एसआईआर किनको फिलअप करना है। तो आज के दिन में जो पश्चिम बंगाल का वोटर है, यानी 2025 के वोटर लिस्ट में जिस जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है, चाहे वो व्यक्ति पश्चिम बंगाल में रह रहे हो या बाहर कहीं रह रहे हो, सभी लोगों को, ईच एंड एवरी पर्सन को एसआईआर का फॉर्म फिलअप करना है। नंबर 3, एसआईआर में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। तो भैया समझो, एसआईआर फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। ठीक, अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एसआईआर फॉर्म को फिलअप करने के लिए किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। एसआईआर का जो प्रोसेस है उसे आप थोड़ा सा अगर समझेंगे तो एसआईआर 4 नवंबर 2025 से आपके बीएलओ आपके घर जा रहे हैं। ये टाइम कब तक है? ये टाइम है लगभग 4 दिसंबर 2025 तक। बीएलओज आपके घर जाएंगे, वो आपको आपके पर्सन के हिसाब से, अभी आपके घर में अगर 5 परिवार का सदस्य है, 5 लोगों का सदस्य आपके परिवार में है, तो वो 5 लोगों को अलग अलग नाम से एक व्यक्ति को 2 फॉर्म, यानी अगर आपके परिवार में कुल 5 लोगों की संख्या है तो आपको वो 10 फॉर्म देंगे। एक व्यक्ति का 2 फॉर्म होगा। वो पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है, अपने पास रखना है, और आपके जो बीएलओ हैं, फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपको उनको कॉल करके या वो खुद ही आकर आपके घर से वो फॉर्म को लेकर जाएंगे। फॉर्म जब आपका फिलअप हो जाएगा और जब आप फॉर्म को जमा देंगे अपने बीएलओ को, तो आपके 2 फॉर्म में से एक फॉर्म को वो लेंगे और दूसरे फॉर्म आपके पास ही रहेगा। उस फॉर्म को वो जब रिसीव करेंगे तो वो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे। वो नंबर को आपके फॉर्म के ऊपर वह या तो पेस्ट करेंगे या तो लिख के दे देंगे। तो 2 फॉर्म है, एक फॉर्म बीएलओ को देना है और एक फॉर्म आपके घर पर रहेगा। बताओ प्रूफ। फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अगर आपका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्म सबको भरना है, ये सबसे पहले माइंड क्लियर करना है, और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। डॉक्यूमेंट कब देना है? ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक। पहले फॉर्म जमा होना है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक वोटर लिस्ट बनाएगी, जिसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम कटेगा तब फिर उनको जाकर फॉर्म का दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, और उस समय में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आपके जो घर में फॉर्म आएगा वो फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। इसे हम लोग 3 पार्ट में समझेंगे। ये फॉर्म 3 पार्ट का है। इसे मैंने मोड़ दिया। ये देखिए, पहला पार्ट क्या है, इस पे आपका नाम, आपका डिटेल्स, आपका एड्रेस, उसके बगल में QR कोड, उसके बगल में एक फ़ोटो, और उसके बगल में एक ब्लैंक स्पेस रहेगा। इस ब्लैंक स्पेस में आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है। अब इसका सेकेंड पार्ट होता है ये है आपका, ये पार्ट आप जो देखेंगे, ये पार्ट को आप जब देखेंगे तो इस पे आपको सिर्फ अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है 2025 के अकॉर्डिंग। क्या क्या है इसमें? इसमें है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। सेकेंड नंबर में आपको आधार नंबर डालना है, अगर हो तो डालना है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। थर्ड नंबर ऑप्शन आता है, उस पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। याद रखिए, मोबाइल नंबर ऐसा डालिएगा जो चालू हो। ये आधार लिंक हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मोबाइल नंबर ऐसा डालना है जो चालू हो, और एक मोबाइल नंबर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों में डाल सकते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन है ये, उसमें है फादर्स नेम या गार्जियन नेम। तो ये फादर्स नेम और गार्जियन नेम में उनका जो नाम है वो इस दुनिया में है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अगर फादर हैं उनका नाम डालिए, या आपके फादर्स नहीं है, आपके गार्जियन के ऊपर आप डिपेंडेंसी है तो आप अपने गार्जियन का नाम डाल सकते हैं। उसके नीचे में है उनका EPIC ID नंबर। तो उनका EPIC ID नंबर आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप डालिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो डालने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके नीचे है मदर्स नेम, उसके नीचे है मदर्स EPIC ID नंबर, उसके नीचे है
आपके वाइफ या उनके ईपिक आईडी नंबर, तो एक एक करके है वो। अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए ये। लेकिन पूरी तरीके से 2025 के ऊपर डिपेंड करके होगा। अब आता है ये तीसरा सेक्शन। इस तीसरे सेक्शन में दो पार्ट है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। आप देख रहे हैं फॉर्म को, ये फॉर्म में लेफ्ट साइड एक और राइट साइड है। इस पे 2002 के वोटर लिस्ट के जरिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये थर्ड पार्ट में 2002 के वोटर लिस्ट का काम है। आप 2002 के वोटर लिस्ट के लिए आप गूगल पे जाइए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो अच्छा है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप 2002 के वोटर कार्ड को, वोटर लिस्ट को आप खोजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए वोटर, पहला जो आपको वेबसाइट मिलेगा उस वेबसाइट के अंदर में जाइए। वहाँ पर SIR का एक सेक्शन है, उस सेक्शन में जाकर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेक्शन में आपको जाना है। ये सेक्शन में आप क्लिक करेंगे, आप पहले जिस समय 2002 में जहाँ पे भी आप रह रहे थे उसी जगह का वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करना है। और वो वोटर लिस्ट में आपको 4 चीज़ें खोजनी है। पहला क्या, आप किस असेंबली में रह रहे थे, दूसरा उसका सीरियल नंबर क्या है, असेंबली का नंबर क्या है। जैसे अगर हम कुल्टी क्षेत्र के लिए बोले तो कुल्टी क्षेत्र का उस समय 2002 में यहाँ का जो असेंबली नंबर था वो 257 था। उसके बाद आपको खोजना है पार्ट नंबर, पार्ट नंबर क्या था उस समय का पार्ट नंबर क्या था। उसके बाद आपको खोजना है सीरियल नंबर, आपके जो फैमिली है या आपके पर्सनल व्यक्ति जो आप खुद हैं, आप अपने परिवार का या आप अपने जो 2002 के लिस्ट में जब नाम खोजेंगे तो उसका सीरियल नंबर आपको भरना है। क्या भरना है, पहला आपको ऑप्शन में भरना है आपका उस वोटर लिस्ट में 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम क्या था, जो एज इट इज़ लिखना है। उसमें ईपिक आईडी नंबर अगर बगल में दिया होगा, बहुत सारे लोगों का ब्लैंक होगा। अगर किसी का ब्लैंक है तो उसको भरने की ज़रूरत नहीं है, इसे घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो 2002 के वोटर लिस्ट को जब आप डाउनलोड करेंगे तो नाम के बगल में ईपिक आईडी नंबर दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों का ब्लैंक है। वो ब्लैंक इसीलिए है कि अगर उस समय 2002 के समय में अगर वो वोटर आईडी कार्ड, उनके ईपिक आईडी अगर उन्होंने नहीं खिंचवाया था, उनका आईडी कार्ड नहीं बना था, इसलिए उनका ईपिक आईडी नंबर नहीं आया है, वो ब्लैंक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम और सीरियल नंबर का ज़रूरत है। और अगर वोटर आईडी कार्ड का नंबर, ईपिक आईडी नंबर अगर है तो उसको मेंशन करना है, नहीं तो नहीं करना है। नीचे आता है रिलेशन नेम, तो इसमें सेल्फ होगा। और उसके बाद अगर नीचे फिर से आएंगे तो उसमें रिलेशन आ रहा है, वो भी सेल्फ होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या था उस समय का डिस्ट्रिक्ट हमारा बर्दवान था। उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद असेंबली का नाम, कौन से असेंबली में रह रहे हैं, उसके बाद असेंबली नंबर, पार्ट नंबर को हम लोग बूथ नंबर के हिसाब से भी जानते हैं। और उसके बाद है वो सीरियल नंबर। ये हुआ आपके खुद के लिए। अगर आपका नाम नहीं है और आपके पापा का नाम है तो उसके लिए आपको फिर चले जाना है लेफ्ट सेक्शन में। लेफ्ट सेक्शन में क्या फिलअप करना है, आपका चूंकि नाम नहीं है 2002 के वोटर लिस्ट में, तो आपके फादर्स का डिटेल्स यहाँ पे डालना है। क्या डालना है, फादर्स का नाम, फादर का ईपिक आईडी नंबर अगर है तो, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद उनका सीरियल नंबर, बूथ नंबर, उनका पार्ट नंबर। जो भी पार्ट नंबर और बूथ नंबर है इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो बूथ नंबर को ही हम लोग पार्ट नंबर बोलते हैं। और असेंबली कंसल्टेंसी का जो नंबर है वो आप वहाँ पर, आप वोटर लिस्ट जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ के ऊपर में आपको लिखा दिखेगा। अब आते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जैसे एक वाइफ, आपकी वाइफ है और आपका दोनों का नाम नहीं है और आपके फादर का नाम है, तो आपके वाइफ का या फिर आपके मम्मी का, उनके फादर का वोटर आईडी कार्ड खोजने की ज़रूरत नहीं है, इस पर रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे डिटेल्स ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो अगर उनका वोटर आईडी में नाम नहीं है, आपका भी नाम नहीं है, तो आप अपने फादर्स का ही डिटेल्स वहाँ पर शो करिए और रिलेशनशिप में उनका रिलेशन दिखाइए। उनके साथ, आपके फादर के साथ आपकी वाइफ का रिलेशनशिप क्या है वहाँ पे वो मेंशन करिए। अब आते हैं, बहुत सारे लोगों का 2002 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको क्या करना है, उनको ये दोनों सेक्शन को खाली छोड़ देना है। लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन को भरने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना ये 2 सेक्शन को फिलअप करेंगे। पहला सेक्शन में अपना फ़ोटो लगाएंगे, दूसरे सेक्शन में अपना पर्सनल डिटेल्स को डालेंगे। और सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे, या तो कोई साइन कर सकता है या तो थंब इम्प्रेशन कर सकता है। और ये आप फैमिली के हिसाब से
पूरे फैमिली के बिहाफ पे आप कर सकते हैं। आप अगर आपके 5 परिवार में 5 लोग हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो ऐसे भी क्वेश्चन है कि कुछ लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, कोई बाहर है, तो उनका SIR फॉर्म कैसे फिलअप होगा, उनको BLO कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके परिवार के लोग अगर हैं तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपके पूरे परिवार कहीं बाहर में है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2002 का वोटर लिस्ट ऑनलाइन में अवेलेबल है और पूरा SIR का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप फिलअप करना चाहते हैं, अपने SIR फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पे फिर वोटर लिखना है। वोटर क्लिक करते ही जब आप लिखेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट आएगा। उस वेबसाइट पे जाएंगे। याद रखिए, अगर आप SIR का फॉर्म ऑनलाइन मतलब फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका मोबाइल नंबर, आपके EPIC ID मतलब आपके वोटर के साथ मिलान होना चाहिए। इसके लिए अगर आपका मिलान नहीं है तो सिंपल सा उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये 8 नंबर का फॉर्म जो है इसको फिलअप करिए और यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करिए अपने वोटर के साथ। और एक बार वोटर के साथ अगर रजिस्टर्ड हो गया, इसमें 2 दिन से लेकर लगभग 7 दिन का टाइम लगता है ये प्रोसेस होने में। ये वोटर के साथ अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गया, फिर आप इस वाले सेक्शन पे चले जाइए और यहाँ से आप इसको जब क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक हो गया है तो आप इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा और यहीं से आप सबमिट कर पाइएगा। इसके लिए आपको ना किसी BLO के पास जाना है, ना और किसी के पास जाना है। अगर आप ऑनलाइन SIR का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको कोई BLO के पास नहीं जाना और ना किसी को फ़ोन करना है, आप खुद ही कर सकते हैं। तो साफ साफ मैंने समझा दिया। अब इसे थोड़ा सा एक हाईलाइट में समझते हैं। SIR का फॉर्म सबको फिलअप करना है। याद रखिए, वो 18 साल के ऊपर हैं, उनका वोटर में नाम है, उनको SIR का फॉर्म फिलअप करना है। तो कैसे करना है? आप ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड के लिए आपके जो BLO हैं वो आपके घर आएंगे। निश्चिंत रहिए, वो आपके घर आएंगे। और अगर नहीं है तो आप अपने आसपास से, अपने स्कूल के पास से जाके BLO का नंबर लीजिए, उनको कॉल करके आप उनसे फॉर्म कलेक्ट करिए। ईच एंड एवरी पर्सन के लिए फॉर्म होगा, वो फॉर्म को फिलअप करना है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, SIR फॉर्म को भरने के लिए किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अभी ये फॉर्म है, इस फॉर्म में 3 सेक्शन में आपके फॉर्म है। पहला फ़ोटो चिपकाना है, दूसरा 2025 के हिसाब से आपको डिटेल्स भरना है, तीसरे जो सेक्शन है लेफ़्ट सेक्शन, राइट सेक्शन। इस पे लेफ़्ट सेक्शन में जो है, मतलब जो हमारे यहाँ इस हाथ में जो राइट सेक्शन पहले आ रहा है, तो ये राइट सेक्शन में अगर आपका नाम 2002 के तालिका में है तो भरना है। अगर आपके किसी रिलेटिव का नाम 2002 में है तो उसको लेफ़्ट सेक्शन में जाना है। ये हाथ में मैंने देखिए ये पकड़ा है, ये लेफ़्ट हैंड सेक्शन में जाना है। 2002 के वोटर लिस्ट से आपको क्या क्या निकालना है? 4 चीज़। असेंबली का नाम, असेंबली का नंबर, पार्ट नंबर मतलब बूथ नंबर, और उसके बाद सीरियल नंबर। ये 4 चीज़ अगर आपके पास है तो उसको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो निश्चिंत रहिए, आपके जो BLO हैं वो BLO को कॉल करिए और उनको बोलिए ये फॉर्म हम नहीं भर पा रहे हैं। BLO आपको इसको फॉर्म भरने में मदद करेंगे। एक और ख़ास बात, ये सिचुएशन ऐसी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको ऐसा सिचुएशन बना दिया है मानो कुछ उतावलापन हो गया है। इसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप BLO की हेल्प करिए। काफ़ी टाइम है, अभी 1 महीने का टाइम है। BLO की मदद करिए। BLO अगर अभी तक आपके घर नहीं जा पाए हैं तो देखिए भैया, उनको भी 1 महीने के अंदर आपसे ज़्यादा उनकी चिंता है। जैसे अगर आपको चिंता है अपने वोटर का वेरिफिकेशन कराना है आपको, तो उनका भी दायित्व है, वो भी एक एक करके काम को कर रहे हैं। उनको भी समय दीजिए, उनके साथ भी मिसबिहेव नहीं करिए, उनको भी सपोर्ट करिए कि ये काम को सबका हो सके। और अगर आपने अपना कर लिया है तो थोड़ा आसपास में अपने बगल वालों से पूछिए ये किया जा सकता है कि नहीं। ये पूरी फॉर्म बंगला में है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इसका आपको मैं इंग्लिश फॉर्मेट बनाकर आपको दे देता हूँ। हिंदी फॉर्मेट आपको मेरे कमेंट बॉक्स में दिख जाएंगे।
जहाँ पर आप फॉर्म का हिंदी वर्जन आप देख पाएंगे कि किस जगह पर क्या भरना है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट का क्या रिक्वायरमेंट है, और एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें मेरा नाम गलत है, इस 2002 के में हमारा नाम गलत है। भैया कोई टेंशन नहीं है, नाम गलत है तो उसे अभी रहने दीजिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भरिए, उसके बाद फॉर्म 8 आप बीएलओ को बोलिए फॉर्म 8 देने के लिए। वो फॉर्म 8 को भर के अपने डिटेल्स को सुधार लीजिए। आपके डॉक्यूमेंट में क्या नाम है उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर आधार नंबर मांगा गया है, आप अपने डेटा को भरिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जब 2025 का 4 दिसंबर में जब ये डेटा का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक लिस्ट आएगा, वोटर लिस्ट, लगभग 9 तारीख या 10 तारीख के आसपास आना चाहिए। ये 10 तारीख को देखा जाएगा कि कितने लोगों का नाम कटा। अगर किसी व्यक्ति का नाम कट जाता है तो भी घबराइएगा मत। उसके बाद हम लोग प्रोसेस बताएंगे कि क्या क्या उस समय डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, किन व्यक्ति का नाम कटा है और क्यों कटा है। और अगर किन्हीं का कटा है तो उनका जो प्रोसेस है, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर उनका भी नाम आ जाएगा। तो इसे पैनिक सिचुएशन मत बनाइए। आप तमाम लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप अगर हिंदी भाषी हैं, उल्टी में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं, वो फॉर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, चीज़ें का इन्फॉर्मेशन का उनके पास अभाव है, सच में कोई पहले से सीख कर नहीं आता है, सबको यहीं पर सीखा है, तो आप चीज़ों को समझिएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। यही बोलकर आप तमाम लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और ख़ास करके एक पार्टी से ज़रूर सावधान रहिएगा, क्योंकि उनको जो चेले चामुंडे लोग हैं, किसी से मैंने सुना है, खैर ये सही है या गलत है अभी इसकी मैं पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ। तो एसआईआर फॉर्म के लिए 1 रुपये भी नहीं लगना है, एसआईआर फॉर्म के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगना है, एसआईआर फॉर्म के लिए किसी तरीके का कोई पैसा का काम नहीं है, और ना किसी को एक पीस भी जेरोक्स कराने की ज़रूरत है। तो घबराइए मत, शांत रहिए, आराम से अपना काम कराइए। जय हिंद, वंदे मातरम।